जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं लेखक नम्रता ठाकरे आज आप सभी के सामने एक और ऐसी कविता लेकर आई हूँ जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जो उनके जीवन के संघर्ष और उनके कार्य करने की लगन के बारे में आपको बताएगी। तो दोस्तों, मेरी ये कविता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। जात पात छूत अछूत का भेद मिटाने आया था। जात पात छूत अछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। जात पात छूत अछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। कोख में ही बढ़ गया धर्म, कोख में ही बढ़ गई जात। कोख में ही बढ़ गया धर्म, कोख में ही बढ़ गई जात। ईश्वर ने बनाया सिर्फ इंसान। ईश्वर ने बनाया सिर्फ इंसान। धर्म जात और छुआछूत में बांटा जिसने, वो है सिर्फ इंसान। ईश्वर ने बनाया सिर्फ इंसान। धर्म जात छुआछूत में बांटा जिसने, वो है सिर्फ इंसान। माँ भीमा बाई और पिता राम जी का पुत्र। माँ भीमा बाई और पिता राम जी का पुत्र धैर्य साहस और ज्ञान का प्रतीक था। माँ भीमा बाई और पिता राम जी का पुत्र धैर्य साहस और ज्ञान का प्रतीक था। जात पात छुआछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। बचपन से ही कदम कदम पर संघर्ष रहा। बचपन से ही कदम कदम पर संघर्ष रहा। ग्रहण करनी है शिक्षा तो कक्षा के बाहर बैठना होगा। बचपन से ही कदम कदम पर संघर्ष रहा। ग्रहण करनी है शिक्षा तो कक्षा के बाहर बैठना होगा। लगी है तन में जल की प्यास तो उसे बुझाना होगा। लगी है तन में जल की प्यास तो उसे बुझाना होगा। मंदिर में ना जाना, मंदिर अपवित्र होगा। लगी है तन में जल की प्यास तो उसे बुझाना होगा। मंदिर में ना जाना, मंदिर अपवित्र होगा। अधिकार की बातें ना हो, दलित को कोई अधिकार ना होगा। अधिकार की बातें ना हो, दलित को कोई अधिकार ना होगा। है अगर अधिकार से जीने की चाह, है अगर अधिकार से जीने की चाह, तो उसे बड़ी जाति में पैदा होना होगा। है अगर अधिकार से जीने की चाह, तो उसे बड़ी जाति में पैदा होना होगा। जात पात छुआछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। गरीबी असमर्थता में झुलसकर वो अपने आत्मबल, अपने प्रतिभा से अपने भाग्य की रेखा बदल गया। गरीबी असमर्थता में झुलसकर वो अपने आत्मबल, प्रतिभा से अपने भाग्य की रेखा बदल गया। शिक्षा में संघर्ष से लेकर महान सत्याग्रह तक, शिक्षा में संघर्ष से लेकर महान सत्याग्रह तक वो अडिग रहा। उन्नति का शिखर इतना बड़ा कि आसमान भी झुक गया। उन्नति का शिखर इतना बड़ा कि आसमान भी झुक गया। वो अपने ज्ञान से संविधान का रचयिता बन गया। वो अपने ज्ञान से संविधान का रचयिता बन गया। जात पात छुआछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। नहीं बचा कोई ऐसा जौहरी जो तराश सके उस कोहिनूर हीरे को। नहीं बचा कोई ऐसा जौहरी जो तराश सके उस कोहिनूर हीरे को। चमकी ऐसी उसकी जो जला दे सारे द्रोहियों को। नहीं बचा कोई ऐसा जौहरी जो तराश सके उस कोहिनूर हीरे को। चमकी ऐसी उसकी जो जला दे सारे द्रोहियों को। चमकी ऐसी उसकी जो जला दे सारे द्रोहियों को। तिरंगे में लहराता वो अशोक चक्र। तिरंगे में लहराता वो अशोक चक्र, अदम्य साहस और जाबाजी का प्रतीक। तिरंगे में लहराता वो अशोक चक्र, अदम्य साहस और जाबाजी का प्रतीक, वो बाबा साहेब की देन था। तिरंगे में लहराता अशोक चक्र, अदम्य साहस और जाबाजी का प्रतीक, वो बाबा साहेब की देन था। देश ही नहीं पूरे विश्व में गूंजा तालियों का शोर था। देश ही नहीं पूरे विश्व में गूंजा तालियों का शोर था। वो भारत का गौरव, वो भारत का गौरव, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। वो भारत का गौरव, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था। जात पात छुआछूत का भेद मिटाने आया था। रोटी पानी ही नहीं, शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। दोस्तों, रामायण कथा में कुछ किरदार ऐसे थे जो छोटी जाति के थे, जो हमें ये बताते हैं कि जब श्री राम भगवान ने उनमें ऊंच नीच का भेद नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं, जो लोगों को उनकी जाति धर्म के आधार पर ऊंचा और नीचा बताते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये पंक्तियां उसी पर है।
निषाद राज बैठे श्री राम की राजसभा में, निषाद राज बैठे श्री राम की राजसभा में, खाए झूठे बेर शबरी के श्री राम ने, खाए झूठे बेर शबरी के श्री राम ने। निषाद राज बैठे श्री राम की राजसभा में, खाए झूठे बेर शबरी के श्री राम ने, खाए झूठे बेर शबरी के श्री राम ने। केवट की नाव में बैठ, केवट की नाव में बैठ श्री राम नदिया पार करे, केवट की नाव में बैठ श्री राम नदिया पार करे। रामायण कथा के रचयिता महर्षि की वाल्मीकि, रामायण कथा के रचयिता महर्षि की वाल्मीकि। केवट की नाव में बैठ श्री राम नदिया पार करे, केवट की नाव में बैठ श्री राम नदिया पार करे। रामायण कथा के रचयिता महर्षि की वाल्मीकि। जानो तुम कौन जात के थे ये, जानो तुम कौन जात के थे ये। छोटी जात, छोटी जात। जात धर्म में ना किया भेद श्री राम ने, जात धर्म में ना किया भेद श्री राम ने। हम कौन है जो बांट रहे इंसान को धर्म जात में, हम कौन है जो बांट रहे इंसान को धर्म जात में। जात धर्म में ना किया भेद श्री राम ने, हम कौन है जो बांट रहे इंसान को धर्म जात में, हम कौन है जो बांट रहे इंसान को धर्म जात में। जात पात छूत अछूत का भेद मिटाने आया था, रोटी पानी ही नहीं शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। जात पात छूत अछूत का भेद मिटाने आया था, रोटी पानी ही नहीं शिक्षा और अपना अधिकार लेने आया था। दोस्तों, आपको मेरी कविता कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।